एक ऐसी दोस्ती जो एक ट्रेन के सफर में शुरू हुई और खत्म हुई शमशान घाट में। तो चलिए, आज एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं जो दोस्ती, जुनून और जिंदा रहने के लिए लड़ी गई एक अलौकिक लड़ाई के बारे में है। उसने दीवार पर एक काली परछाई को हिलते हुए देखा। वो छत पर चढ़ गई। ये शब्द उस खौफ की महज एक झलक है जिसका सामना एक इंसान को अकेले करना पड़ा। सोचिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तो बात है साल 2016 की और कहानी है मुंबई में रहने वाले सागर पाटेके की। सागर शादीशुदा थे और रोज काम पर जाने के लिए लोकल ट्रेन से आते जाते थे। और इसी रोज के सफर में उनकी मुलाकात हुई सिमरन नाम की एक महिला से। बस यहीं से एक आम सी दिखने वाली दोस्ती की शुरुआत हुई। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली मुलाकात नहीं थी। देखते ही देखते ये दोस्ती से कहीं आगे निकल गई। सागर और सिमरन ने थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू किया। फिर नंबर्स एक्सचेंज हुए और बहुत जल्द सागर सिमरन के दोस्तों के ग्रुप का एक हिस्सा बन गए। ये ग्रुप अक्सर गोवा और अलीबाग जैसी जगहों पर पार्टियां करता था और सागर अपनी पत्नी से ऑफिस ट्रिप का बहाना बनाकर जाने लगे। धीरे धीरे उनके शादीशुदा जीवन और इस नई दोस्ती के बीच की जो लकीर थी वो धुंधली होती जा रही थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है और यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। वो जो मजेदार और बेफिक्र माहौल था, वो अब बिगड़ने वाला था और मुसीबत के पहले संकेत दिखाई देने वाले थे। तो हुआ ये कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में सेल्फी लेते हुए प्रीति नाम की एक लड़की ने सागर को किस कर लिया। बस ये देखकर सिमरन को इतनी जलन हुई कि उसने अगली पार्टी से सागर को बाहर ही कर दिया। बाद में सिमरन ने सागर के सामने अपने दिल की बात रखी, ये भी बताया कि वो तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। और फिर एक दिन सिमरन के घर पर बारिश में भीगने के बाद सागर को एक ऐसी अजीब सी बीमारी ने जकड़ लिया जो किसी भी तरह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बस यहीं से असली खौफनाक सिलसिले की शुरुआत होती है। सागर को अपने ही घर में अजीब अजीब परछाइयां दिखने लगती हैं। कभी लगता कोई उसे छू रहा है और फिर एक रात उसे अपने कमरे के कोने में साफ साफ एक साया बैठा हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ से सागर की हालत दिन ब दिन और तेजी से बिगड़ने लगी। उसके परिवार को भी ये समझ आ गया था कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है और फिर शुरू हुई इलाज के लिए एक हताश, एक बेचैन कर देने वाली खोज। एक के बाद एक हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सबसे पहले डॉक्टर, उनकी दवाइयों का कोई असर ही नहीं हुआ। फिर एक स्थानीय तांत्रिक, वो लोग जो गुप्त शक्तियों से संपर्क करने का दावा करते हैं, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। बोला, ये शक्ति मेरी पहुंच से बाहर है। हालत इतनी बिगड़ गई कि सागर हिंसक हो गया। यहाँ तक कि उसने अपनी ही पत्नी का गला घोंटने की कोशिश की। एक रिश्तेदार ताई जो झाड़ फूक करती थी, उन्होंने एक अनुष्ठान किया, लेकिन वो उल्टा पड़ गया और घर में भयानक चीजें दिखने लगी। उसी दौरान ताई एक हादसे में बुरी तरह घायल हो गईं और उन्होंने दोबारा मदद करने से साफ मना कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तो फिर उसे कौन बचा सकता था? और इसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर आते हैं गुरु, दादाजी, जिनसे सागर की बहन ने संपर्क किया था। दादाजी ने एक पल में ही स्थिति की गंभीरता को समझ लिया और वो एक आध्यात्मिक मुकाबले के लिए तैयार हो गए। गुरु के ये शब्द, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, हमारे पास बहुत कम समय है, अपने आप में पूरी कहानी कह रहे थे। ये साफ था कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था और ये भी कि सागर की जान कितने बड़े खतरे में है। अब दांव पर सब कुछ लग चुका था। जरा सोचिए, गुरु के आने से ठीक पहले वो अनदेखी ताकत अपना आखिरी और सबसे भयानक वार करती है। सागर का गाल अपने आप ऐसे फटने लगता है जैसे कोई अनदेखा चाकू उसे काट रहा हो। तो चलिए देखते हैं कि वो भयानक अनुष्ठान हुआ कैसे। गुरुजी घर आते ही सबसे पहले फर्श पर एक सुरक्षात्मक रंगोली बनाते हैं। फिर वो सागर को उस रंगोली के अंदर एक घेरे में बिठा देते हैं। इसके बाद गुरुजी एक नींबू लेकर सागर के सिर पर घुमाते हैं और फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। उस नींबू में अचानक आग लग जाती है और उससे एक तेज बदबू के साथ एक चीखने की आवाज निकलती है। अनुष्ठान के बाद गुरुजी ने जो बताया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वो शक्ति एक जिन था। अगर आप नहीं जानते तो अरबी और इस्लामी पौराणिक कथाओं में जिन को एक बहुत ही शक्तिशाली अलौकिक प्राणी माना जाता है।
लेकिन इस कहानी का सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा तो अभी बाकी था। गुरुजी ने बताया, तुम्हारी मौत की तारीख 9 अगस्त थी, मैं आज 8 अगस्त को तुम्हारे पास आया। मतलब वो सागर की मौत के लिए तय की गई तारीख से ठीक एक दिन पहले पहुंचे थे। उन्होंने बिल्कुल आखिरी पल में उसकी जान बचाई थी। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इस पूरे हमले के पीछे की वजह क्या थी और इसका परेशान कर देने वाला अंत क्या हुआ। गुरुजी ने जब सिमरन की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया तो सब हैरान रह गए। उसका एक ही मकसद था, सागर को उसकी पत्नी से अलग करना। पहले उसने खाने में जादू टोना मिलाकर खिलाने की कोशिश की। जब वो नाकाम रही तो उसने एक बंगाली तांत्रिक का सहारा लिया, जिसने शमशान घाट में एक खतरनाक अनुष्ठान करके सागर पर जिन छोड़ दिया। ये सब क्यों? सिर्फ उसके जुनून और सागर के इनकार को ना सह पाने की वजह से। सच है, जब किसी का लगाव जुनून में बदल जाता है तो वो इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। सागर के कहने पर गुरुजी एक आखिरी अनुष्ठान करते हैं और उस जिन को वापस उसी के मालिक यानी सिमरन के पास भेज देते हैं। उस समय वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने सागर के घर से एक काले धुएं को बाहर निकलते हुए देखा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। गुरुजी ने जाने से पहले सागर को एक आखिरी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है और तुम्हें उसका सामना हिम्मत से करना होगा। मतलब जिन तो चला गया था, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। और ठीक सिर्फ 7 दिन बाद गुरुजी की वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। सागर को पता चला कि उसे स्टेज 4 फेफड़ों का कैंसर है। ये एक बहुत दर्दनाक लड़ाई थी, लेकिन किसी चमत्कार की तरह सागर इससे भी बच निकला। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे हादसे ने सागर को कैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पहले वो एक हंसता खेलता, सबसे मिलने जुलने वाला और हर किसी पर भरोसा करने वाला इंसान था, और बाद में वो एक कैंसर सर्वाइवर बना जो अब बहुत सतर्क और सावधान हो गया था और बस किसी तरह जिंदा था। ये पूरी कहानी एक ट्रेन में हुई मामूली सी बातचीत से शुरू हुई थी, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में असल में किस पर भरोसा करते हैं।